तो महाराज जी स्मृतियों में लिखा है, पुराणों में भगवान व्यास कहते हैं, हत्या में सर्वाधिक पाप ब्रह्म हत्या का है, ऋषि हत्या का है, और स्त्री हत्या में कितना पाप लगता है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि 10 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या में लगता है। 10, फिर से सुन लो, 10 ब्रह्मर्षियों के वध का पाप एक स्त्री के वध में लगता है। इसलिए मृत्यु दंड के योग्य होने पर भी नारी अवध्या है। क्यों अवध्या है? क्योंकि वो जननी है, उसमें मातृत्व है, और संसार की जितनी माताएं हैं उनकी सबकी जननी, जननियों की जननियों की जननियों की जननी पूज्या गो माता है। इसलिए बार बार वेद में गाय को अवध्या कहा गया है। स्त्री अवध्या है, गाय अवध्या है। पर जहां गाय और स्त्री दो उपस्थित हों वहां क्या है, यह भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, जही माम दुष्टचारिणीम, इस दुष्ट आचरण करने वाली टाटका का वध कर दो। राम जी के रोंगटे खड़े हो गए, बोले स्त्री हत्या में बड़ा पाप लगता है, गुरु जी ने पढ़ाया, वशिष्ठ जी ने 10 ब्रह्मर्षियों की हत्या का पाप लगता है, ये भी गुरु जी हैं, कहते कि मार दो। कैसे मारें? तो राम जी थोड़े असहज हो गए। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु ने भी एक बार ऐसा किया था, उनको दोष नहीं लगा, विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है और मैं आज्ञा दे रहा हूं। सारी बात को सुन समझकर राम जी क्या उत्तर दे रहे हैं, ये भगवान श्री राम का उत्तर स्वर्णाक्षरों में सारे भारतवर्ष में लिखा देने योग्य है। अरे स्वर्णाक्षर नहीं तो सामान्य रंग से ही घर घर में लिखवा दो। ये महावाक्य है प्रभु श्री राम का, वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी बात। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। बड़ा अद्भुत वाक्य है महाराज जी। भगवान श्री राम कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती है, धर्म शास्त्र के अनुकूल ही होगी, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत हूं। पर आज्ञा पालन में हेतु क्या है? गौ ब्राह्मण हितार्थाय, गौ के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, और देशस्य च हिताय च, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, इस पूरे के पूरे देश के परम हित के लिए, और मैं आपकी आज्ञा से आज ताटका का वध करूंगा। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, गाय की रक्षा, अग्निहोत्र की रक्षा, वेद की रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाले ऋषि महर्षियों को खा गई है ये दुष्टा। सहस्रों गायों का भक्षण कर गई है ये दुष्टा। इसलिए इसके वध से गौ की रक्षा होगी, इसके वध से ब्राह्मणों की, ऋषियों की रक्षा होगी। और यहां महाराज जी एक विशेष बात है,
वर्तमान की विचारधारा और भगवान श्री राम की विचारधारा में यह अंतर आ गया। वर्तमान के लोगों की विचारधारा है कि गाय की बात पहले नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात, ब्राह्मण की रक्षा की, ब्रह्मत्व की रक्षा की बात पहले नहीं होनी चाहिए, पहले देश की रक्षा की बात होनी चाहिए। आज की विचारधारा यही है कि नहीं? देश रहेगा तो सब रहेगा, देश ही नहीं रहेगा तो ये सब रहेंगे कहां? इसलिए राष्ट्र रक्षा प्रथम है। पर भगवान श्री राम ये नहीं मानते हैं। भगवान श्री राम मान रहे हैं जिस देश में गाय सुरक्षित है वही देश है, जिस देश में ब्राह्मणों का विप्रत्व सुरक्षित है वही देश है, जिसमें गौ और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है वो राष्ट्र राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं है। तो राष्ट्र का राष्ट्रत्व ही समाप्त हो गया, आप रक्षा किसकी करेंगे? तब एक दूसरा प्रश्न हुआ, ब्राह्मण क्यों ले लिया भाई? क्या दूसरे मनुष्य मनुष्य नहीं है? वर्तमान के लोग, उनको ब्राह्मण से तो भारी चिढ़ है। थी नहीं है, थी क्यों नहीं? उस समय नेता पैदा नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने जहर भरा नहीं था भीतर। अब कुछ स्वार्थी तत्व जो देश के लिए कोई जिनका चिंतन नहीं है, जो केवल तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिल जाए, हमको सत्ता मिल जाए, ऐसे लोग वो जाति का जहर घोल करके राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। ब्राह्मण की बात क्यों कही जाती? बहुत ध्यान से सुने ये बात। चतुष्पाद प्राणी गाय की रक्षा संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण सहित पूरे ब्रह्मांड की रक्षा है। गाय की रक्षा से समस्त प्राणियों की रक्षा होगी और ब्राह्मण की रक्षा से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा होगी। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण है कौन? सर्व समाज की पीड़ा का जो अनुभव करता है वो ब्राह्मण है। समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का जो अनुभव करे वो ब्राह्मण है। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य जद्वैस्यः पदव्याग्नु शूद्रो अजायत। शरीर के किसी भी अंग में रोग उत्पन्न होता है, उसकी संवेदना कहाँ होती है? उसकी संवेदना मस्तिष्क में होती है। उसका समाधान कहाँ से निकलता है? यहां से ही निकलता है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग के हित का जो चिंतन करे उसका नाम ब्राह्मण है। माई मेरे श्याम